सो वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, है ना। तो आज के डेट में सेल्स का मतलब होता है कि आप जो चीज बेच रहे हो उसको सेलिंग बोलते हैं या फिर सेल्स बोलते हैं। ओके। एंड दूसरी चीज जो होती है मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब जो भी सामान आपके पास है उसको आप कैसे मार्केट में दिखाओगे। जैसे अभी मैंने शैम्पू का एग्जांपल दिया आपको, है ना। जैसे साबुन का, कोई भी ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको मार्केटिंग बोलते हैं कि हमने उस चीज को देखा एंड उसको देख के हम इंस्पायर हुए, हमें अच्छा लगा और हम चले गए मार्केट में उसको खरीदने। तो ऐसे उसने क्या किया, पैसा बनाया अपना। ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे, सेल्स एंड मार्केटिंग पे। ठीक है। इसका आप लोगों को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अभी दिख रहा है? अनम्यूट करके बोलना है, दिख रहा है? क्लियर है? यस दीदी, ओके। क्लियर है। चलो। तो भारत की नंबर वन कमाई की दुकान, ओके, एनवी शॉपी सेल्स एंड मार्केटिंग जो कंपनी है, ये आपको ऐसी दुकान देती है जहां से आप कमा सकते हो। आज तक आपने ग्रोसरी खरीदी मार्केट से, बट क्या आपको कभी इनकम मिली उस चीज से? ये मैं एक सेक्शन बना, एक सेगमेंट बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से खरीदना है। एक सेक्शन बता रही हूँ मैं आपका इसमें, ठीक है। आप लोगों ने खरीदा, राइट? ग्रोसरी हर महीने खरीदते हो? हर महीने सब लोग खरीदते हैं? जल्दी जल्दी बताना। खरीदते हो हर महीने? कितने की खरीदते हो? कितना हो जाता है आपका बिल ग्रोसरी का? आपकी ग्रोसरी कितनी हो जाती है हर महीने? जो राशन का आप डेली बेसिस का जो लाते हो सामान, वो कितने का कितना पड़ता है आपको कॉस्ट? ओके, 2000 सुनील कुमार। रेस्ट डू रिप्लाई। आपके घर का खर्चा कितना है हर महीने का राशन का? 2500, 3000, 4000। ओके। चलो, अब रफली ले लो 3000। ठीक है, रफली ले लो 3000। 3000 इंटू 12 कितना होगा? 3 इंटू 12 कितना होगा? अब थोड़ा हिसाब करते हैं यहाँ पे। 3000 इंटू 12 कितना होगा? 36, राइट? 36 होगा। एंड 3000 इंटू 12 कितना होगा? 3,60,000। 36,000 ना? हाँ, 36,000। ओके। आपने हर साल रफली 36,000 का सामान खरीदा है, हर महीने 3-3 हजार। ठीक है। इस 36,000 से आपको कोई भी इनकम आई आज तक, बचपन से लेके आज तक कोई भी ऐसी इनकम आई इसके थ्रू आपको? नहीं आई, राइट? बट मेंटालिटी क्या है कि घर का राशन है भाई, खरीदना जरूरी है, मोस्ट नीडेड चीज है, तो खरीदना तो पड़ेगा ही। अब ये तो हम मजबूर है कि हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो एनवी शॉपी ने क्या सोचा, ठीक है भाई, हमारी जो जनता है भारत की सामान तो खरीद रही है, क्यों ना हम एक ऐसा दुकान खोले जहां पे लोग खरीदे भी और पैसा भी कमाए। इसलिए इसको बोला गया कमाई की दुकान। ओके, ठीक है। आई विल, भारती, मैं आपका इसका सोल्यूशन निकालूंगी। ठीक है, मैं इसके बाद आपसे बात करूंगी। आफ्टर दिस वी विल सी कि क्या हम लोग कर सकते हैं। ओके। तो ये जो है सेगमेंट जहाँ पे प्रोडक्ट, जो भी आप मैगी खाते हो, रेड लेबल खाते, रेड लेबल का चाय पीते हो, जो भी साबुन यूज करते हो, मतलब आपका इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसमें कोई आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है कि अरे ये तो ये ब्रांड नहीं है, हम दूसरा ब्रांड क्यों लें। ठीक है। क्योंकि जो एनवी मार्ट होती है, एनवी फ्रेंचाइजी जो होती है, वहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप वहीं से खरीद सकते हो। एंड उसके साथ साथ जो 2400 का वाउचर है उसको अवेल भी कर सकते हो। एंड हर महीने अगर ये ग्रोसरी आप वहां से ले रहे हो तो आपको यहाँ से एक
24 मंथ्स या 12 मंथ्स के बाद एक रिपर्चेज इनकम बननी स्टार्ट होती है। तो जितने साल से आप खरीद रहे थे कुछ नहीं मिल रहा था, अब जब खरीदोगे तो ये मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमारे आजू बाजू तो है नहीं। यही एनवी चाहती है, एनवी शॉपी चाहती है कि हम इनके साथ पहले जुड़े, और जितनी भी किराना दुकान है, ठीक है, जितनी भी किराना दुकान है उनको हम इसकी बेनिफिट बताएं और उनको हम अपने साथ जोड़ें। वो जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनके पास जाके शॉपिंग कर सकते हैं, और जब हम उनके साथ शॉपिंग करेंगे तो फायदा उनका भी है और हमारा भी है। यहाँ क्लियर हुआ? अभी थोड़ा समझ में आया? जब दोनों का फायदा है तो ऐसा कोई बिजनेस करेगा कोई? देखो, जो आप सामान खरीद रहे हो हर साल, हर महीने, इसकी तक कोई वो नहीं है ना कि कितने साल तक खरीदना है। हाँ, कंपनी बोलती है कि आप 12 महीने तक खरीदते हो तो आपकी वो इनकम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ, इसके बारे में हम डिटेलिंग में भी बात करेंगे। आप लोगों को मैं सारे सेगमेंट अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप लोगों तक इस सेगमेंट को पहुंचा सकें। ठीक है। ओके ना? हाँ। अब आप बताइए कि जो पैसा आप इतने टाइम से लगा रहे थे, अब एनबी मार्ट बोलती है कि हम आपके एरिया में खोलने के लिए रेडी हैं, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस दुकानदार वाले को समझाना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर वो रेडी हो गया तो उसको हम अपने साथ जोड़ लेंगे, एंड आप वहां से शॉपिंग कर सकते हो हर महीने, और आप अपनी रिपर्चेज इनकम उठा सकते हो। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कमाई की दुकान। अभी आपको समझ में आया इसको क्यों बोला जाता है कमाई की दुकान? ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, हमारी कंपनी जो है इस एड्रेस पे है। बहुत लोग पूछेंगे ये कंपनी कहाँ से है, आप लोग बोलेंगे ये दिल्ली नोएडा से है, सेक्टर 63। ये लिख लो। ये लोग पूछते हैं कंपनी कहाँ से है, कितने साल से है, ये चीजें पूछते हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे ये दिल्ली में है, सेक्टर 63, नोएडा। ओके। कंपनी का पूरा नाम है एनवी शॉपी सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों से करूंगी जब आपकी टेस्ट होगी। ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स पे भी वर्क कर रही है, और उसके साथ ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है, जिसका नाम है एनवी शॉपी। ओके। अब ऑनलाइन कैसे, ई कॉमर्स कैसे कर रही है? आप देख रहे हो कि डे बाय डे ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, उबर, ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें आती है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन चीजें जो मिलती है हमें। ठीक है। हम हमेशा यहाँ से सामान खरीदते हैं, ऑलवेज खरीदते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होगा जिसने यहाँ से सामान ना लिया हो, किसी एक प्लेटफॉर्म से तो पक्का लिया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन्होंने सोचा कि हम ये पैसा जो है यहाँ पे लगाने से बजाय हम यहाँ क्यों ना लगाए, जहाँ पे हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ठीक है। और इस पे हमारा वर्क चल रहा है गाइस, और ये हम मिलके ही वर्क कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या होगा, आप सामान भी खरीदोगे और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करोगे। अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करोगे? जब आप लोगों को इस अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओगे। अब अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, जो आपको सामने वाली की रिक्वायरमेंट को समझते हुए समझाना है। ये नहीं कि उसे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और आपने उसे बोल दिया कि नहीं यहाँ पे तो सामान बिकता है, तो वो क्या आएगा आपके साथ? नहीं आएगा। उसको चाहिए राशन का चीज, आप बता रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, क्या वो आपके साथ आएगा? नहीं आएगा। तो आपको सामने वाली की रिक्वायरमेंट समझनी है, और वो कैसे समझोगे वो भी हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे, सो डोंट वरी। ठीक है। अब कंपनी के फाउंडर है हमारे MI अहमद सर। ठीक है। ये है हमारी कंपनी के CEO, कंपनी के फाउंडर। ये भी पूछा जाता है कंपनी के फाउंडर कौन है। ठीक है। एंड उनकी हाउसवाइफ है मिस मीनाक्षी यादव, जो कि एक एक्ट्रेस भी है और एक फिटनेस कोच भी है। ठीक है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। ठीक है। अब इन दोनों को ये आइडिया कब आया? ये तब आया जब कोरोना का सिचुएशन चल रहा था, लोगों के जॉब छूट चुके थे, बिजनेस बंद हो चुके थे, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था। आप देख रहे हो 2001 से। ठीक है। इनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में, इन्होंने बहुत सारे कंपनीज में वर्क बहुत अच्छे से किया है। एंड देन कोरोना के टाइम पे इन्हें लगा कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी चाहिए जहां पे मैं लोगों को एम्पावर कर सकूं।
और वो ऐसा एम्पावरमेंट होना चाहिए कि लोगों को दिक्कत ना आई। अगर सब्जी वाला है वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आके इनकम कमाए, अगर सामान बेचने वाला है वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आके इनकम कमाए, अगर जूते चप्पल बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है, फ्लावर बेचने वाला है, कोई भी हो, वो कोई भी आके मेरे प्लेटफॉर्म से इनकम कमाए। ठीक है। इन्होंने ये मिशन रखा कि मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ ही आए, है ना, या फिर सिर्फ स्टूडेंट ही आए, या फिर सिर्फ मेल्स ही आए, नहीं, इन्होंने ये सबके लिए कर दिया। इसलिए इनके सेगमेंट इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके। इनका सेगमेंट इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में हम अभी आगे बात भी करेंगे। ठीक है। अब एनवी शॉपी का रोड मैप मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि 2020 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये भी पूछेंगे आपको लोग कि कंपनी मार्केट में कितने साल से है, तो आपको बोलना है 2020 से। तभी से टारगेट लगा लिया गया, कोई भी कंपनी इतना दूर तक नहीं सोचती, एंड ये ऑलरेडी सोच के रखी है कंपनी। ठीक है। तो 2030 का टारगेट लगा के रखा, और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि फ्रेंचाइजी के साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि राशन से ही पहले स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। धीरे धीरे इन्होंने अपना सेगमेंट बढ़ाया। मेन टारगेट था राशन, क्योंकि प्रोडक्ट वाली कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है, ये आप सबको पता है, क्योंकि हर घर की रिक्वायरमेंट है ग्रोसरी, और ग्रोसरी हर एक घर में हर महीने चाहिए ही तो चाहिए। इसलिए इन्होंने इस पे पहले फोकस बनाया, एंड इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट करा 2021 में, जहां पे यूपी में इन्होंने टाई अप किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने B2B ऐप क्रिएट किया। देखो, 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपना खुद का ऐप क्रिएट कर लिया, जिसमें उन्होंने मेगा मार्ट डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जैसे 2022 में मेगा मार्ट की शुरुआत हुई, देन उन्हें लगा कि डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, वेयर हाउस बनाना चाहिए। तो एक वेयर हाउस का चेन भी क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब 2024 में इनका टारगेट था 5,000 तक फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया खोलना है। एंड उसके बाद 2025 में, इस साल कंपनी का टारगेट है कि वो फ्रेंचाइजी सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं, पूरे अक्रॉस इंडिया में ये खोलेंगे। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में, हमारे स्टेट या हमारे सिटी तक ही नहीं, हमारे ऑल ओवर इंडिया में एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में भी इनका प्लान चल रहा है। ठीक है। एंड 2030 तक वो इंडिया में 1,55,000 फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं। अब फ्रेंचाइजी का मतलब यही होता है कि अगर कोई कंपनी के साथ जुड़ के कंपनी के प्रोडक्ट या खुद के प्रोडक्ट सेल करना चाहे तो कर सकता है। एंड अगर नहीं, अगर कोई किराना वाला है, आप उसको ज्वाइन करवाते हो इस कंपनी के साथ, तो वहां पे भी किराने वाले को भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है। ठीक है। तो ये रहा कंपनी का रोड मैप। ओके। अब आपको लोग पूछते हैं कि मैं कैसे बिलीव कर लूं कि कंपनी लीगल है या नहीं है। जब लोग ये पूछते हैं, आप कंपनी को ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, ये सारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। आप एक एक खोल के उन्हें दिखा भी सकते हो या सेंड भी कर सकते हो। जितने भी सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट का उन्होंने ऑलरेडी पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स ले रखा है। ठीक है। अवर क्रेडेंशियल एंड एफिलिएशन, ये देखिए, ये भी पूरी जो है इनकी लीगल डॉक्यूमेंट्स ही है। ठीक है। अब आते हैं सेगमेंट पे। अब इनकी जो सेगमेंट है, हम यहाँ पे, कंपनी हमें 12 सेगमेंट देती है, क्योंकि कुछ लोग सामान बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ लोग सामान खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके पास बाकी की 11 11 यहाँ पे आपको सेगमेंट दिए जा रहे हैं, जहां से आप कोई भी एक सेगमेंट पे वर्क कर सकते हो। ठीक है। अब ये सेगमेंट क्या क्या है, एनवी शॉपिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिटेल चेन स्टोर। कोई भी रिटेल है आपके एरिया में, आप उसके पास जाओ एंड आप उसे एक्सप्लेन करो एनवी शॉपिंग है क्या, और यहाँ से कैसे उसको एडिशनल इनकम मिलेगा। क्योंकि अगर आपने अपने एरिया में लोगों को, एक मान लो 50 या 100 लोग आपने अपनी टीम बनाई है, और आप दुकानदार वाले को बोलते हो, भैया मैं इस कंपनी के साथ जुड़ी हूँ, और ये कंपनी भी राशन का काम करती है, मेरे पास 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो हर महीने आपके पास 50 लोग आएंगे शॉपिंग करने के लिए। अब क्या वो दुकानदार आपको मना करेगा? क्या वो दुकानदार आपको मना करेगा? क्या वो बोलेगा कि मुझे 50 कस्टमर नहीं चाहिए? रिप्लाई करो। अगर आप फिक्स 50 कस्टमर दे रहे हो उसको, ठीक है,
कि हर महीने आपके पास 50 कस्टमर हुक और क्रुक आपके पास ही आएंगे। आजू बाजू जितने भी रिटेल शॉप है वहां पे ना जाके ये 50 कस्टमर मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके पास आने वाले हैं, तो क्या वो मना करेगा आपको? नहीं करेगा, राइट? नहीं करेगा, क्योंकि कोई अपनी बिजनेस पे, बिजनेस अगर किसी को बढ़ रहा है तो वो क्यों मना करेगा आपको, है ना? बट बिजनेस में आप दे क्या रहे हो उसको, ये भी तो मैटर करता है ना। आप अकेले जाके बोलते हो कि भैया आप इस कंपनी के साथ जुड़ जाओ, एंड यहाँ पे ये चीज है, एंड उसके बाद इसमें आपका ये फायदा है। वो पहले ये देखेगा कि आप अकेले को लेके मैं क्यों ज्वाइन हूँ इस कंपनी के साथ। अगर आप टीम लेके जा रहे हो तो वो मानेगा कि ओके आपके पास टीम है, तो यस आई एम रेडी, मैं कर लूंगा। लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप बोलने जाओगे तो वो आपको पहले मना कर देगा। तो आपको तरीका सीखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में आ गया और मैंने जाके बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं, जब तक हम ना बोले तब तक आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर कंपनी ने देखा कि एनवी मार्ट, जैसे कि मैंने बोला, उन्होंने रिटेल स्टोर से तो स्टार्ट ही किया था, धीरे धीरे उन्होंने अपना एनवी मार्ट और वेयर हाउस भी खोलना स्टार्ट कर दिया। देन उन्होंने उन्होंने देखा कि ऑनलाइन, कोरोना के टाइम से ऑनलाइन जो है बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है। तब उन्होंने सोचा कि हम एडिशनल सेगमेंट खोलते हैं जहाँ पे पूरे इंडिया की जनता, क्योंकि मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारी इंडिया डिजिटल बने, इस वजह से उन्होंने भी क्या किया, हमारे एमडी सर ने डिजिटली चीजों को अपने कंपनी में लाना स्टार्ट कर दिया। एंड द बेस्ट पार्टीज, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को नहीं रखा इस चीज के लिए। कंपनी खुद अपना वेबसाइट बनाती है, कंपनी खुद अपना ऐप क्रिएट करती है, और कंपनी खुद अपना सारा चीज हैंडल करती है। अब इतने बड़ी मात्रा में जब कंपनी चीजों को हैंडल कर रही है, अभी आप लोगों के पास क्या ट्रस्ट इश्यू है कि कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, चली जाएगी, बंद हो जाएगी? कितने लोगों को डर रहता है ना, पता नहीं कंपनी रहेगी भी कि नहीं, बंद हो गई तो, भाग गई तो। अगर कंपनी को भागना होगा तो क्या कंपनी इतनी बड़ी वेयर हाउस, रिटेल चेंज, आपका ऐप, वेबसाइट, ये सारी चीजें क्या क्रिएट करेगी? बताइए। अगर उसे भागना ही होगा तो वो एक सिंपल सा प्रोडक्ट निकालेगी और वो बोलेगी सिर्फ इस प्रोडक्ट पे ही काम करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर महीने आपको इतनी ही सेलिंग करनी है, इतना ही आपको अपना पीवी कंप्लीट करना है, टारगेट कंप्लीट करना है, एंड देन कुछ टाइम के बाद उसको बेनिफिट हुआ और वो निकल गया। बट यहाँ पे इतने सारे सेगमेंट है, आपको लगता है कि कंपनी भाग जाएगी? क्योंकि सबसे पहले आपका ट्रस्ट मैटर करता है कि आप कितना कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। क्या लगता है, कंपनी भाग जाएगी? आपको ट्रस्ट है कंपनी पे? रिप्लाई दो भाई, कहाँ हो? रिप्लाई दो। ठीक है। ओके। है ना? जब इतना सारा कंपनी दे रही है तो ये कंपनी भाग कैसे सकती है? क्योंकि यही क्वेश्चन ना आपकी लीड आपसे पूछती है। अरे ये कंपनी वाले पता नहीं ये लोग कब निकल जाए, फ्रॉड हो गया तो, भाग गई तो। अब आपको क्या आंसर देना है, समझ में आया? जब लोग बोलेंगे कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी नहीं रही तो, चलो इन दैट केस ये भी मान लो कंपनी भाग गई, आपने लगाए थे 1,000 रुपए, ठीक है, अगर आपने राशन भी खरीदा 1 साल तक तो आपके घर का ही राशन था वो, राइट? अब कंपनी लेके क्या गई आपके पास से? एक ब्रॉड माइंडेड से आप सोचिए कि 1,000 रुपए हमने लगाए, हमारी एंट्री हो गई, है ना? 2-3 हजार हमने अपने महीने का राशन खरीदा और हमारा घर का राशन आ गया। कंपनी चली भी गई, आपका क्या लेके गई? प्लीज रिप्लाई करें। एक वर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, क्योंकि इतना हमें ब्रॉड होना पड़ता है गाइस। जब लोगों से आप बात करना स्टार्ट करोगे ना, लोग आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आपको लगेगा कि सच में कहीं मैं फंस तो नहीं गई हूँ, सच में कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, राइट? तो जब कंपनी आपसे कुछ ले के नहीं नहीं जा रही है, और जब कंपनी आपको ये बोल रही हो कि आप डेली का 5,000 कमाओ या 15,000 कमाओ, या आपके ऊपर है, तो आपका क्या लॉस हो गया, है ना? तब आपको लोगों को यही बोलना है कि कल का तो हमने भी नहीं देखा कि कल मैं भी रहूंगी कि नहीं रहूंगी, आजकल जिंदगी का ठिकाना नहीं रहेगा, है ना?
ठिकाना ही नहीं है। लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको मैं क्यों जाने दूं। जिंदगी का नाम ही है कि रिस्क लेना चाहिए। अगर मैं रिस्क ही नहीं ले पाई तो मैंने क्या जिया जिंदगी को। और कौन सा मैंने यहाँ पे लाखों इन्वेस्ट कर दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। देखो, अगर आप लोग मुझसे अग्री नहीं करते हो, आप बोल सकते हो कि मैम मैं आपसे अग्री नहीं करती हूँ। बट अगर आप लोग अग्री करते हो तो आप अग्री लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके साथ होने वाला है। जब आप मार्केट में जब हम लोग कॉन्वर्सेशन जाएंगे, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, एंड धीरे धीरे जब आप अपने लोगों से भी बात करना स्टार्ट करोगे ना, वही लोग आपको ये चीजें डालने वाले हैं। कंपनी भाग गई तो, फ्रॉड हो गया तो, 1000 रुपये लगाए थे ना, क्या हुआ, इनकम बनी? अभी तक नहीं बनी। राइट। बट अगर आपका माइंडसेट है कि वो 1000 रुपये में मैंने बहुत कुछ कमाया है यहाँ से, तो आप उनकी बातों का आंसर दे सकते हो, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट वे में। ठीक है। तो डिजीफाई बोल के कंपनी का खुद का ऐप है, जो आप न्यूट्रीवेदिका देखते हो प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप ऐसे ही नहीं आता है गाइस। प्ले स्टोर पे बहुत ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही प्ले स्टोर में किसी भी ऐप को डाला जाता है। तो उनका खुद का ऐप और खुद का वेबसाइट डेवलपमेंट आईटी प्लेटफॉर्म है। मतलब आईटी लोग भी यहाँ से जुड़ सकते हैं, अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वेयर हाउस चेन, अगर कोई बड़ा रिटेलर है और या फ्रेंचाइजर है, वो भी यहाँ पे जुड़ के अपना खुद का बड़ा सा मार्ट खोल सकता है। ठीक है। अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बेस पे बन रही थी, तो सिर्फ ग्रोसरी तो नहीं हो सकता, उसका खुद का भी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कंपनी ने नेचुरल आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, जिसका नाम रख दिया न्यूट्रीवेदिका प्रोडक्ट। आप आजकल आप देखते हो, अमिताभ बच्चन दिखाता है कि च्यवनप्राश खाओगे तो स्ट्रांग हो जाओगे। और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस दिखाते हैं कि आप ये पिल खाइए, आप ये टैबलेट्स खाइए तो आपके बोन स्ट्रांग होंगे। फीमेल्स, आप ये टैबलेट डालो तो आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। हमारे बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होगी। क्या आता है ये हेल्थ सप्लीमेंट का हमारे पास टीवी में? देखा है आप लोगों ने? एक्टर एक्ट्रेसेस हेल्थ सप्लीमेंट के दिखाते हैं कि आप ये टैबलेट खाइए तो आपको इससे राहत मिलेगी, वो टैबलेट डालिए तो इससे राहत मिलेगी, बोला जाता है। राइट। ये कम्प्लीटली नेचुरल है, हर्बल है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है। क्या होता है ऐसा? वो तो प्रमोट कर रहे हैं ना चीजों को। वो तो प्रमोट कर रहे हैं, उनका तो काम है प्रमोट करना, क्योंकि उसके तो उन्हें पैसे मिलेंगे, है ना। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हीं एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह खुद यूटिलाइज करते हुए, हमारे घर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। लाइव एग्जांपल यहाँ पे नेहा है, जिसकी बेटी को प्रॉब्लम था, जिसके मेड को प्रॉब्लम था, पीरियड का प्रॉब्लम था, डाइजेशन का इश्यू था, लेकिन यही न्यूट्रीवेदिका का प्रोडक्ट यूज करके आज उनके बच्चे बहुत हेल्दी हैं। आज उनकी मेड की बेटी को जो पीरियड इश्यू था, जो नहीं आ रहा था, वो पीरियड आना स्टार्ट हो गया। मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट है, बट भरोसा होना चाहिए। अगर आपको जिस चीज पे भरोसा है वो चीज होगा ही होगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको हम बोलेंगे ना कि ये तो संजीवनी है, आप पीजिए, इससे आपको कुछ नहीं होगा, एंड आपको अगर बैक ऑफ द माइंड है, पता नहीं संजीवनी है या जहर है, तो वो आपके लिए जहर जैसा ही काम करेगा, संजीवनी तो काम ही नहीं करेगा, है ना। तो लाइक वाइज यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो हेल्थ सप्लीमेंट यहाँ पे कंपनी दे रही है वो कम्प्लीटली नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है। ठीक है। और क्योंकि इंडिया माना ही जाता है आयुर्वेदिक मदर ऑफ आयुर्वेदा है, इंडिया में, है ना, केरला में पूरा आयुर्वेदिक ही वो किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ही दी जाती है, और ये तो हमारा हिस्ट्री भी है। तो वही आयुर्वेदिक जो हमारे सप्लीमेंट है यहाँ पे जो है कंपनी ने निकाला है। ठीक है। इसमें आपको पूरा बॉडी से रिलेटेड, थकावट है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, पीरियड्स नहीं होते हैं, वीकनेस है, जोड़ों में दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ से ले सकते हो न्यूट्रीवेदिका के ऐप से। ठीक है। देन देखा कि फोन पे, जी पे, ये सब कुछ आ चुका है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो देखा गया कि जब हम लोग फोन पे वगैरह यूज करते हैं तो हमारे 2-3 रुपए एक्स्ट्रा कर रहे हैं फोन चार्ज करने में, रिचार्ज करने में।
तो उन्होंने अपना तेजारत का खुद का ऐप निकाला जिसको बैंकिंग सर्विसेज के नाम पे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे सर्विसेज हैं लेकिन अभी इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इस वजह से अभी इसको सिर्फ फोन पे तक और टीवी तक ही रखा गया है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसमें डिफरेंस दिखने लगेंगे, वैसे वैसे बाकी की सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अम्मा हैंडमेड पिकल्स, ये लोग फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहते थे। जैसे एक सीईओ है, जैसे मैंने आपको बोला मनीषा, है ना, मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी मैम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो फीमेल्स पिकल बनाती है उनके पिकल्स भी उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, वेंडर्स को, रिटेलर्स को, इनके मार्ट को, फ्रेंचाइजी को, और वहां से जो इनकम आती है वो इन लेडीज के पास जाती है। ठीक है। जितने भी सेल्स बायर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, बिल्डर्स होते हैं ना, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी को सेल करना है, रेंट करना है, बाय करना है, प्लॉट्स खरीदना है, जो भी है कमर्शियल जितनी भी चीजें करनी है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके। अगर कानूनी सलाहकार, अगर लॉयर से रिलेटेड कुछ भी है तो ये भी एक सेक्शन है, बट इस पे हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसका मुझे ज्यादा अभी आइडिया नहीं है। ओके। तो जो आइडिया नहीं है वो मैं आपको नहीं ही बताऊंगी, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी है आप लोगों को। ठीक है। एंड उसके बाद आता है कॉलेज सारथी। कॉलेज सारथी वो है जहाँ पे जो बच्चे पढ़ते पढ़ते अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर जो बच्चे क्लास 10 या 12 कंप्लीट नहीं कर पाए, जो बच्चे अब कॉलेज करना चाहते हैं, तो कॉलेज सारथी जो है इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्शन है। ये क्या करते हैं, बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, पहले तो काउंसलिंग करवाते हैं, एंड अगर उनका कोई सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट है और इनके लिस्ट में आता है तो ये लोग उनकी जो है एडमिशन करवाते हैं। एंड ऑनलाइन ही सारा कुछ होता है, और पूरी एग्जाम्स वगैरह होने के बाद सारे सर्टिफिकेशन जो भी है गवर्नमेंट अप्रूव यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स वगैरह। एनवी डिजिटल ईडीयू, ये जो सेगमेंट है इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, स्किल्स वाला। अब यहाँ पे आप भी आए थे तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया गया था, यहाँ पे आपको बोला गया था कि ये एजुकेशन आपको मिलेगी। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोगों ने ज्वाइन करवाया है। तो एनवी डिजिटल ईडीयू में आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलती है जो कि डिजिटल मार्केटिंग है, जिससे आपका अगर खुद का बिजनेस है तो ग्रो कर लो, या फिर आप ये सीख के फ्रीलांसिंग कर लो, या फिर आप हमारे कंपनी से ही हमारे साथ जुड़ के रिक्रूटमेंट करके जो आप अभी सीख रहे हो, है ना, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा के उनको ज्वाइन करवा के अपनी इनकम बनाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो एनवी डिजिटल ईडीयू में हमें ये सारी चीजें मिलती है। एंड वी आर लकी कि हम इन्फिनिटी ग्रुप में है, जहाँ पे हमको माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग भी मिलती है, कि हमें अपने इंस्टाग्राम पेज को कैसे हैंडल करना है, फेसबुक पेज को कैसे हैंडल करना है, एड कैसे रन करना है, टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, रेशियो एंड कैलकुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हमें इन्फिनिटी टीम में मिलती है। ठीक है। अब वहां पे आ गया रोड टू बॉलीवुड। रोड टू बॉलीवुड का मतलब होता है जितने भी लोग हैं जिनको सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ से आपको ये समझ में आएगा गाइस कि आप कैसे कैसे लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हो, राइट। कैसे कैसे लोगों को, ये आपका मोस्टली ये सबके लिए काम आता है ये वाला। आपकी हाउसवाइफ हो, या कोई आईटी प्रोफेशनल हो, या कोई भी प्रोफेशन में हो, या स्टूडेंट हो, सबको आज के डेट में इसकी जरूरत है, इस नॉलेज की जरूरत है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे गाइड कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली सिंगर्स के लिए है जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, तो आप एक उनको रोड दिखा सकते हो। यहाँ से जब वो लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे इनकी जो सॉन्ग्स हैं, 2 सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग होगी, एंड ऑलमोस्ट 265 कंट्रीज में इसको पब्लिश किया जाएगा। अलग 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 जितने भी म्यूजिक हमारे चैनल्स होते हैं उस पे इसको पब्लिश किया जाएगा। एंड अगर किसी की भी सॉन्ग वायरल होती है, उसका जो अमाउंट बनेगा उसमें से बोनस आपको भी मिलता है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेगमेंट भी अभी रिसेंटली डाला है, जहाँ पे ये जो है जो फार्मर्स होते हैं ना उनके लिए ये सेगमेंट निकाला गया है, कि वो अपनी फार्मिंग को करते हुए लोगों को यहाँ से जोड़ के अपनी इनकम भी जनरेट करे, यहाँ के प्रोडक्ट यूज करके वो अपने फार्मिंग को बेहतर कर पाए। ठीक है। ये हमारे 12 सेगमेंट हो गए। अब इस सेगमेंट में आपको जो अच्छा लगे उस सेगमेंट पे आप काम कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब कंपनी के अचीवमेंट, ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, 2020 में कंपनी खोली लेकिन 2021 में ही इनको सारे
अचीवमेंट मिलने स्टार्ट हो गए। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोसरी रिटेल स्टोर अवार्ड 2021 में मिला। देन स्पॉटलाइट अवार्ड इनको यहाँ पे 2022 में मिला। ग्लोबल बिजनेस अचीवर अवार्ड 2023 में मिला। एंड एशियन आइकॉनिक अवार्ड लास्ट ईयर। आप सब जानते हैं इन हीरो को, इन्होंने जो है सोनू सूद और बिंदु दारा सिंह, इन्होंने हमारे एमडीज को क्या किया, नवाजा। ठीक है, आप देख सकते हो एशियन इंडियन आइकॉनिक अवार्ड, ये सभी को पता है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। अब आप देखिए आपकी कंपनी जहाँ पे आप जुड़े हुए वो कितनी बड़ी कंपनी है और कहाँ कहाँ तक पहुंची हुई है, राइट। इससे आपको अब भरोसा आपका बिल्डअप हो रहा है कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी अच्छी कंपनी है, राइट। अब यहाँ पे आ गया हमारा 2024 हो गए, 4 साल में 4 बार अवार्ड मिल चुके हैं। 2025 में कंपनी को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज 5 साल पूरा कंप्लीट कर लिया है कंपनी में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी, अब देखो प्रोडक्ट से भी ना देखो कैसे कैसे लोगों को आप जोड़ सकते हो। ग्रोसरी वालों को जोड़ सकते हो, डायरी वालों को जोड़ सकते हो, डायरी मतलब दूध वाले को, बेकरी वाले को, जो फ्रोजन फूड बेचते हैं उनको भी आप ज्वाइन करवा सकते हो। जैसे चाइना मार्केट वगैरह होता है ना, हाउस होल्ड थिंग, उनको भी आप ज्वाइन करवा सकते हो। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वालों को ज्वाइन करवा सकते हो। ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो बेचते हैं उनको भी आप ज्वाइन करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, होम फिनिशिंग, क्लोथिंग, हेल्थ प्रोडक्ट, जिसको चाहो उसको आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हो। और कंपनी जो मार्ट अपना खोल के बैठी है उसके पास ये सारे ब्रांड्स हैं। अब आप खुद देखिए, टाटा, अमूल, कोको कोला, लोरियल, है ना, नेस्कैफे, ये नेस्ले, पतंजलि, क्या ये चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड में है? क्या ये प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकती है? क्या आपको डीमार्ट में भी यही प्रोडक्ट मिलती है? क्या आपको रिलायंस मार्ट में भी यही प्रोडक्ट मिलती है? यही प्रोडक्ट आपको मिलती है एनवी मार्ट में भी। बट डिफरेंस बस इतना है, यहाँ पे आपकी कमाई होती है, वहां पे आपकी कमाई नहीं होती है। ठीक है, एनवी शॉपी इज वर्किंग विद 600 नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स। कम से कम 600 ब्रांड के साथ कंपनी काम कर रही है। 15,000 प्रोडक्ट इनके साइड बाय साइड चल रहे हैं। 5 लाख प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे डाले जाएंगे। ठीक है, इसको ऑनलाइन पे करवाएंगे ये लोग, अभी इस पे वर्क चल रहा है। ठीक है, और 12 कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं। अब मैं ये भी पूछूंगी आप लोगों को कितने कैटेगरीज हैं कंपनी के, इतने सारे कैटेगरीज पे कंपनी काम कर रही है। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो लाइक एसी रिपेयर सर्विस, मोटर मैकेनिक, मतलब बेसिकली सर का मिशन ये है, जितने भी वर्कर्स हैं जो भी काम करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दे और अपना सामान बेचना भी स्टार्ट कर दे। हर एक आदमी के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। क्लियर। और मैंने जैसा बोला था एनवी शॉपी का अपना खुद का प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं हम एनवी न्यूट्री वैदिका। ठीक है, अभी एग्रो में जो मैंने अभी बोला था आपको, देखो ये सारे एडिशनल आ गए हैं। जो मैंने बोला था विमेन एम्पावरमेंट वाला, ये है हमारा अम्मा अचार। और ये जिसकी फोटो आप देख रहे हो ना गाइस, ये हमारे टीम मेंबर्स हैं जो कंपनी ने डाला है। ये पूजा जी हैं, आप ध्यान से देखना, हमारी अपलाइन जो है ये पूजा जी हैं। ये भी हमारे टीम से हैं, ये भी हमारे टीम से हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली ना हम हीरो हीरोइन को सामने ना लाके खुद को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंपनी का पूरा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपका साबुन होने दो, हेल्थ सप्लीमेंट होने दो, फेस वॉश होने दो, तेल होने दो, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। बायोमेट्रिक भी यहाँ पे सामान निकाला गया है रिसेंटली। वॉच निकाले गए हैं, एक पेन निकाला गया है वो फोन स्टैंड के साथ, ब्लैंकेट्स निकाले गए हैं। एग्रीकल्चर वाला जो मैं आपको बोल रही थी वो ये है कि ये आपका जो भी खेती में काम करते हैं ना, उनके जो फसल को जो नुकसान होती है ना, तो वो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये एडिशनल प्रोडक्ट अभी आए हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि इससे ज्यादा बोलूंगी तो शायद आपके सर के ऊपर से भी जाएगा। इतना काफी है अभी के लिए। अभी कर दिया, 1 मिनट देना। हाँ, क्लियर है अभी यहाँ तक। तो आज यहीं तक रखते हैं।
और बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज सब एकदम से सीखोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ कैसा लगा।